फ्रेंड्स, स्टडी बडीज़ यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम मैथ का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप लोगों के सामने लाए हैं। जो जिस तरह का क्वेश्चन हम लोग का एग्ज़ाम में आते हैं, सीटेट एग्ज़ाम में, उसी का क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करेंगे, देखेंगे और समझेंगे किस तरह का क्वेश्चन हम लोगों का एग्ज़ाम में बनेगा। ठीक है, टाइम ज़्यादा नहीं गवा के हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो कि हम लोग का क्या है, सीटेट 2019 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन है थोड़ा देख लेते हैं। 100 केजी चीनी से 2 केजी चीनी के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं? 100 केजी चीनी से 2 केजी के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं? क्वेश्चन ज़्यादा कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन एकदम इजी है। आप देखते जाइए और समझते जाइए कि आपका इजी लगेगा एकदम मैथ का। ठीक है, न्यूमेरिकल में, मैथ में कुछ ज़्यादा बनाने का हम लोगों का नहीं है, ज़्यादा मेहनत, ज़्यादा माथा खराब करने का बात नहीं है इसमें। ठीक है, हम लोग सिर्फ ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ देखना है और आगे बढ़ना है। ठीक है, देखिए तो इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, ये बहुत ईजी है। देखिए कितना कितना केजी चीनी, 100 केजी, तो 100 केजी चीनी, यहाँ पे 100 लिख लीजिए। ठीक है, 2 केजी चीनी के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं? कितने केजी बोले? 2 केजी, सिर्फ 2 से इसको भागा दे दीजिए। कितना हम लोग का आंसर? 50 पैकेट। 50 पैकेट बनेगा। इजी है ना। इसी तरह से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हम लोग का सीटेट 2019 में आया हुआ है। ठीक है, आप लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 70560 में 5 और 6 का स्थानीय मानों का गुणनफल, 5 तथा 6 का स्थानीय मानों का क्या है, गुणनफल कितना है? ठीक है, तो स्थानीय मान हम लोग तो देख चुके हैं पहले। मान लीजिए ये 70560 है, तो 7 का स्थानीय मान बोले तो क्या होगा हम लोग का? 7 के बाद कितना संख्या है? 1 2 3 4, 4 संख्या है, तो 7 के बाद 4 गो हम लोग का क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को क्या निकालने बोले हैं? 5 का बोले हैं, तो हम लोग 5 और 6 का बोले हैं। तो देखिए, तो 5 का स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान क्या होगा हम लोग का? 5 का स्थानीय मान 500 है ना। 5 के बाद 2 संख्या है, तो 2 0, और 6 का गुणनफल बोले हैं, तो गुना 6 का। 6 के बाद कितना संख्या है ना? 1 संख्या है, 1 संख्या अभी 0 है हम लोग का, 6 के बाद भी 1 0 होगा। ठीक है, तो इसका गुणनफल कितना होगा? 5 चौक 30, 30 के बाद 1 2 3, 1 2 3, ये हम लोग का आंसर। ठीक है, इसी तरह से हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व होगा, इसी तरह का क्वेश्चन हम लोगों का देखने को मिलेगा सीटेट में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्या क्वेश्चन है? 1 2 3 4 5 में 3 के स्थानीय मान तथा अंकित मान में अंतर। यहाँ पे क्या बोला है, पूछा गया है 3 का स्थानीय मान और अंकित मान। ठीक है, स्थानीय मान क्या है और अंकित मान क्या है, थोड़ा देख लेते हैं। स्थानीय मान तो हम पहले देख चुके हैं। स्थानीय मान जो जिस संख्या को बोलेगा उसके बाद जितना संख्या रहेगा उतना 0। ठीक है, ये स्थानीय मान निकालने का एक ट्रिक, एक आसान सा रास्ता। ठीक है, तथा अंकित मान यानी उस जिस संख्या का अंकित मान बोलेगा उसी संख्या को ही, वही संख्या ही आंसर है हम लोगों का। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे 3 का स्थान क्या बोला है? 3 का अंकित मान बोला है, तो अंकित मान 3 का अंकित मान यानी 3 ही रहेगा, इसका कोई चेंज नहीं है। अंकित मान उसका वास्तविक मान है, अंकित मान को वास्तविक मान भी कहते हैं। तो 3 का अंकित मान बोलेगा तो 3 ही। यहाँ पे आप मान लीजिए 4 का अंकित मान बोले तो क्या कीजिएगा? 4 का अंकित मान बोलेगा तो हम लोग का आंसर 4 ही होगा। ठीक है, ज़्यादा कुछ सोचने वाला बात इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, सिर्फ देखना है और समझना है। जिसको समझ लीजिए, माइंड में घुसा लीजिए, सेटअप कर लीजिए, आपका एग्जाम 100% पार हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, तो क्या बोले? 3 का स्थानीय मान, 3 के बाद 2 संख्या है, तो 3 का स्थानीय मान क्या है हम लोग का? 3 के बाद 2 0। अब बोला है 3 का अंकित मान, 3 के स्थानीय मान तथा अंकित मान 3 ही का बोला है। अंकित मान स्थानीय मान क्या बोले? अंतर ज्ञात करना है, माइनस, इसका माइनस चिन्ह होगा, और 3 का क्या बोले? अंकित मान हम लोग का 3 ही है, तो इसका आंसर कितना हो रहा है? 297, ये हम लोग का हो गया आंसर। इसी तरह का क्वेश्चन हम लोग को सीटेट में आएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
क्या है 112 इकाई प्लस 12,000 इज इक्वल टू 11,012 प्लस डैश दहाई। तो रिक्त स्थानों की संख्या क्या है, रिक्त स्थानों की संख्या हम लोगों को ज्ञात करना है। तो देखिए इसको कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, सिर्फ समझना है, ठीक है। कितना बोले हैं 112 इकाई। जब इकाई का बात करेगा, इकाई का अंक तो हम सभी को पता है, जितना है वही इकाई अंक है, ठीक है। प्लस 12,000 बोले हैं, 12 के बाद 12,000 होगा तो 12 के बाद 30 इज इक्वल टू है इज इक्वल टू कितना है 11012 प्लस क्या है डैश, डैश के स्थान पर हम सिर्फ एक्स रख देते हैं। क्या रखते हैं एक्स, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कीजिए, कितना है 12,000 और 112 को ऐड कर दीजिए, 12,112। ये हम लोगों का इधर वाला लेफ्ट साइड का सॉल्व हो गया, इक्वल टू के लेफ्ट साइड में, ठीक है। अब इधर वाला सॉल्व करते हैं, क्या है 11,012, इसको उतना ही रख देते हैं, प्लस क्या है ना एक्स है, इधर जगह नहीं है, इधर सॉल्व कर देते हैं, देख लीजिए। तो अब क्या करना है, जब ये संख्या इधर आएगा तो क्या होगा, इधर प्लस है तो इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 12,112 माइनस 11012, ठीक है। अब इज इक्वल टू कितना है, क्या है ना एक्स है। इधर वाला सॉल्व कीजिए, इधर वाला सॉल्व करके इसको 2 से 2 जाएगा तो 0, 1 से 1 गया तो 0, हाँ 1 से 0 जाएगा तो क्या होगा 1, और 2 से 1 जाएगा तो 1, ठीक है। कितना है हम लोग का 1100। यहाँ पे क्या पूछा है देख लीजिए, यहाँ पे ध्यान देना है, ये क्या लिखा है दहाई, ये इकाई दहाई, तो ये तो इकाई दहाई सैकड़ा हो जा रहा है, तो इसको हम लोग को दहाई पे रखना है, दहाई पे रखना है। तो क्या करना है हम लोग को 1 0 घटा देना है, यही आंसर 110 यही हम लोग का हो गया आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है जो कि सीटेट 2016 में पूछा गया है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, किसी विद्यालय में 360 क्या है विद्यार्थी है, ठीक है, जिनमें से 2/3 क्या है लड़कियां, क्या है यहाँ पे देख लीजिए क्या लिखा हुआ है लड़कियां, 2/3 क्या है लड़कियां है। लड़कों की संख्या के 3/4 खिलाड़ी है, लड़कों का जितना संख्या है उनमें से 3/4 क्या है खिलाड़ी है, ठीक है। जो खिलाड़ी नहीं है उन लड़कों की संख्या बताइए, जो खिलाड़ी नहीं है लड़के में पूछा है, जो खिलाड़ी नहीं है उनका संख्या हम लोग को ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए कैसे हमको ज्ञात करना है। टोटल कितना है 360 क्या है हम लोग का विद्यार्थी है, उनमें से कितना है 2/3 लड़कियां, 2/3 यानी 2/3 क्या है लड़कियां। तो इसको सॉल्व करते हैं, 3 2 0, ये कट गया, इसको 2 से गुना कीजिए, कितना है 120 इंटू 2 इज इक्वल टू कितना है 240। ये क्या है 2/3 क्या है लड़कियां हैं, ये है हम लोगों का गर्ल्स, ठीक है। अब क्या है लड़कों की संख्या के 3/4, तो लड़कों की संख्या हम लोग को ज्ञात करना है, लड़कों की संख्या ऐसे ज्ञात करेंगे। टोटल कितना है हम लोगों का 360, लड़कियां कितना है 240, तो हम लोगों का कितना, इसको घटा लीजिए 0 2 1, 120 क्या है 120 बॉयज है। अब 120 बॉयज में से क्या बोले हैं लड़कों की संख्या के 3/4 खिलाड़ी है, लड़कों की संख्या कितना है 120, कितना है 3/4 3/4 क्या है खिलाड़ी है। तो इसको 30 इज इक्वल टू 30 इंटू 3, 90 क्या है हम लोगों का खिलाड़ी, 90 क्या है हम लोगों का खिलाड़ी है लड़कों में, ठीक है, बॉयज में खिलाड़ी है। 90 हम लोगों का क्या है खिलाड़ी।
अब पूछा है जो खिलाड़ी नहीं है उन लड़कों की संख्या ज्ञात करना। जो खिलाड़ी नहीं है, टोटल संख्या क्या है बॉयज का 120, इनमें से क्या 90 हम लोगों का क्या है खिलाड़ी है, तो 120 में से 90 हम लोग को क्या करना है घटा देना है। तो हम लोग को निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा ना, लड़कों जो खिलाड़ी नहीं है, लड़के जो संख्या है जो खिलाड़ी नहीं है उसका आंसर निकल जाएगा। कितना है 030, हम लोग का आंसर आ गया। ये हम लोग का आंसर, ये क्या है लड़कों जो खिलाड़ी नहीं है, लड़कों की संख्या जो खिलाड़ी नहीं है, कितना है 30। ठीक है, अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि सीटेट 2015 में पूछा गया है। ठीक है, तो देख लीजिए क्या है, 6/5 में कितने 1/10 है, 6/5 में कितने 1/10 है। तो इसको सॉल्व करना आसान है, कुछ समझ ज़्यादा टेंशन लेने वाला बात कुछ नहीं है, समझने वाला बात है। 6/5 में कितने 1/10 है। ठीक है, पहले भी इसी तरह का क्वेश्चन हम सॉल्व किए थे। कितने 1/10 है, यहाँ पे नीचे 1/10 लिखना है, 1/10 इसको भागा कर देना है। तो इसको कैसे भागा करते हैं, ये होता है और ये होता है। ठीक है, देखिए 6 × 10 y 5 × 1। ठीक है, 5 2 ना 10, 6 2 ना 12, कितना है आंसर हम लोग का 12। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हम लोग का 2018 सीटेट 2018 में पूछा गया है, क्या है 3.1/4 kg चीनी से 1/16 kg चीनी के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो सेम है, सेम प्रोसेस है। देखिए इसको पूर्णांक को पहले सॉल्व कर लेते हैं। 3 × 12 13, 13/4 kg, और यहाँ पे तो 1/16 तो है ही है। ठीक है, तो इसको हमको सॉल्व करना है। तो 13/4 बटा 1/16। ठीक है, इसको उसी तरह सॉल्व कीजिए। 13 × 16, ये ऊपर और नीचे वाला और बीच वाला। ठीक है, ऐसे हम लोग का क्या होता है, इस तरह से गुना करके सॉल्व किया जाता है। ठीक है, बटा क्या है 4 × 1, तो 1 का तो कुछ वैल्यू नहीं है, तो 4 × 16 4, इसको 13 × 4, 4 13 52, ये हम लोग का आंसर। ठीक है, हो गया। इसी तरह से हम लोग का मैथ का क्वेश्चन है। ठीक है, ज़्यादा कुछ टेंशन लेने वाला बात नहीं, एकदम सहज लग रहा है, कहीं टाप लग रहा है आप लोगों को, इसी तरह से क्वेश्चन पूछा गया है, ये हम बनाए नहीं है, ये तो जो पूछा गया है उसी को उठा के आप लोगों के सामने लाए हैं। ठीक है, देख लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्या है, 12,112 को 11 से और 13,223 को 13 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल का योग निकालना है। यह क्वेश्चन हम लोगों का सीटेट 2015 में पूछा गया है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का एक आसान तरीका एक ही है। देखिए ये क्या है 12,112। ठीक है, इसको 11 से भाग देना है, कितना है 1, फिर 1, फिर 1 से गया, अब उतरा हम लोग क्या उतरा है 1 या 0 देके फिर 2, 1 से जाएगा 1, ये शेषफल कितना है इसका 1 आया। अब इसका देखना है क्या है 13,223। ठीक है, इसको 13 से भागा देना है, फिर 0 देख के फिर 2 उतारना है, फिर एक ही बार जाएगा। अब 12 9 9, अब 3, 7 से जाएगा, 7 से 13 गुना करेंगे कितना है 91, अब इधर 2। अब क्या बोला है इसका शेषफल कितना निकला है 2, और इसका 1, तो
शेषफलों का योग निकालने बोले हैं, योग। तो हम लोग कुछ नहीं करना है, 1 + 2 कर देना है, आंसर हम लोगों का 3 आ गया। सीटेट 2015 का क्वेश्चन है, ठीक है, देख लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संतरे का मूल्य 2.5 रुपया है, 3.5 दर्जन संतरे का मूल्य क्या होगा? एक संतरे का मूल्य कितना है? 2.5 रुपया, ठीक है। तो 3.5 दर्जन का कितना होगा? एक संतरे का मूल्य 2.50, 2.5 रुपया, ठीक है। अब 3.5 दर्जन यानी एक दर्जन समझ कितना होता है? 12, वो तो हम सभी जानते हैं, ठीक है। अब 3.5 दर्जन बोले हैं तो 12 × 3 कितना होता है? 36, ये 3 दर्जन का है, और एक दर्जन का हाफ कितना होता है? 6, तो 36 + 6 कितना होता है? 42, ठीक है। अब 42 का निकालना है, 42 का कितना होगा? आप इधर से 42 × 2.50 भी कर सकते हैं, या फिर आप मुंह में भी सॉल्व कर सकते हैं। कितना है? 2.5 रुपया, ये 50 पैसा को छोड़ दीजिए, 2 रुपया पकड़ लीजिए, ठीक है। कितना है? 42 का 2 से गुना कर दीजिए, 42 2 4 8 कितना है? 84 रुपया हो गया। अब 50 पैसा, इसका आधा कर दी, 42 का आधा कितना होता है? 21 हो गया सॉल्व। 4 1 5 8 2 10, 105 रुपया, 105 रुपये हम लोग का आंसर आ गया। समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, कुछ नहीं करना, ये समझ में नहीं आया तो आप सीधा इसको 42 को 2.50 से गुना कर दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि सीटेट 2013 का पूछा गया क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन हर बार आते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन हर बार आते हैं और इस बार भी आएंगे, ठीक है। तो इसको इग्नोर नहीं करना, इसको समझ लेना है, ठीक से समझ लेना है। यही क्वेश्चन में हर कोई गलती करते हैं, हम भी खुद गलती करके आए हैं, इसीलिए आप लोगों को बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है। कितना है? 11 इकाई पूछा है, इकाई यानी 1। 11 दहाई पूछा है, दहाई यानी, ठीक है, सॉरी, इकाई दहाई यानी 10, और 11 सैकड़ा, सैकड़ा यानी 100, यही तो बोले हैं। तो 11 × 11 हो गया, ये 110 हो गया, ये क्या है? 11 के बाद 2 0, ठीक है। अब इसको ऐड करना है, ऐड कैसे कीजिएगा? पहले 1 1 0 0, फिर 1 1 0, फिर 1 1, ठीक है। अब क्या है? 1 2 2 1 हो गया सॉल्व। ये क्वेश्चन इस बार भी आएंगे, आप लोग देख लीजिएगा, अगर आए तो कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। देखिए ये हम लोगों का आज का हो गया सीटेट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, आप लोग सामने कुछ ही ला पाए हैं अभी, ठीक है। आप लोग स्टडी बडीज चैनल के साथ जुड़े रहिए, आपका हर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको सॉल्व कर दिया जाएगा यहीं से, ठीक है। और क्वेश्चन कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, एकदम इजी क्वेश्चन है, सिर्फ हमको कॉन्सेंट्रेट करना है कि किस तरह से पढ़ना है और किस रास्ते में हम लोग को जाना है, ठीक है। ज़्यादा कुछ इधर उधर पढ़ के फायदा नहीं है सीटेट में। सीटेट में सिर्फ क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्ट बेसिक में आएंगे, ठीक है, रटने वाला कुछ इसमें काम नहीं है, कुछ बात नहीं है, ठीक है। तो हम लोग को सिर्फ समझना है, और जब हम सीटेट का एक बात समझ लीजिए, जब हम सीटेट का क्वेश्चन बनाने जाएंगे या क्वेश्चन एग्जाम हॉल में बैठेंगे, तब माइंड को क्या करना है? अगर हम 1 to 5 के लिए दे रहे हैं तो हम माइंड को 1 to 5 लेवल में हमको लाना है, तब हमको एक छोटा बच्चा बन जाना है, ठीक है। उसी तरह एक छोटे बच्चे के हिसाब से हमको सोचना है कि किस तरह इस क्वेश्चन का कैसे आंसर होगा, कैसे क्या होगा। हम लोग तो जानते हैं कि पेडागोजी का क्वेश्चन हम लोग का बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो पेडागोजी में हम लोग का नंबर बनेगा, उसी में हमको समझना है किस तरह से हमको नंबर लाना है, ठीक है। तो माइंड को उस छोटे बच्चे की तरह लाइएगा और क्वेश्चन को आराम से स्थिर माइंड से सॉल्व कीजिएगा, आपका क्वेश्चन आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। कुछ ज़्यादा नहीं है, सीटेट को समझने वाला बात है। एक छोटे बच्चों को जैसे समझते हैं वो क्या चाहते हैं, किस लिए रो रहा है, क्यों रो रहा है, उसी तरह से सीटेट को भी समझना है कि क्या बोलने जा रहा है, क्या क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आज इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट क्लास के साथ, ठीक है। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।